जब दूरदर्शन ने महिलाओं का वर्दी में देखने का सपना दिखाया। 90 का दशक, जब टीवी पर न OTT था न हार्ट बजट वेब सीरीज, लेकिन कहानियाँ दिल से निकलती थी। आज हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन के एक ऐसे धारावाहिक की जो अपने समय से बहुत आगे था। नाम था आरोहण। साल था 1996। उस दौर में भारतीय नौसेना में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आरोहण ने एक काल्पनिक लेकिन प्रेरणादायक परिदृश्य रचा, जहां महिलाएं भारतीय नौसेना अकादमी में कैडेट के रूप में प्रशिक्षण ले रही थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सवाल था। अगर मौका मिले तो क्या महिलाएं पीछे रहेगी? इस कहानी की नायिका थी निकिता सचदेव, एक जोशीली, जिद्दी और आत्मविश्वासी लड़की जो एक सेना परिवार से आती थी। उसके पिता भारतीय नौसेना में रह चुके थे, उसका भाई भी फौज में था, लेकिन जब निकिता ने नौसेना से जाने की इच्छा जताई तो वही परिवार उसका सबसे बड़ा विरोधी बन गया, क्योंकि समाज कहता था लड़कियां वर्दी के लिए नहीं बनी। फिर शुरू होता है नौसेना अकादमी का सफर। सुबह की कठोर ड्रिल, शारीरिक और मानसिक परीक्षा, अनुशासन, डर और असफलता। हर दिन निकिता और बाकी महिला कैडेटों को खुद को साबित करना पड़ता था। यही मिलती है उसे एक शर्मीली लेकिन मजबूत दोस्त, जिसका किरदार निभाया शेफाली शाह ने। दोस्ती, संघर्ष और एक दूसरे का सहारा, यही आरोहण की आत्मा थी। आरोहण कोई चमक दमक वाला शो नहीं था, कम बजट, सीमित सेट, लेकिन कहानी में दम था, सच्चाई थी और भावना थी। पल्लवी जोशी ने न सिर्फ इसे लिखा और प्रोड्यूसर किया, बल्कि निकिता का सफर किरदार खुद निभाया, उसे अमर बना दिया। सिर्फ 13 एपिसोड, लेकिन हर एपिसोड असरदार। आखिरी कड़ी में महिला कैडेटों को एक युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, और वही साबित होता है कि हिम्मत लिंग नहीं देखती, जज्बा कपड़ों से नहीं तोला जाता। आरोहण सिर्फ एक धारावाहिक नहीं था, ये उन सपनों की आवाज़ था जो उस दौर में खामोश थे। आज जब भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाएं नई ऊंचाइयां छू रही है, तो आरोहण एक शुरुआती सच के रूप में याद आता है। 90 के दशक में दूरदर्शन ने हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया, उसने हमें सोचना सिखाया, सपने देखना सिखाया, और आरोहण उन्हीं सपनों की एक ऊंची उड़ान थी। अगर आपको भी सीरीज याद है तो कमेंट में आरोहण लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ शो नहीं था, ये यादें थी।